हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट। स्टडी रूफ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी रूफ में आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी का 100 डेज का क्रैश कोर्स हो रहा है। उसी की सीरीज में मैं आपको रीजनिंग की क्लासेस ले रहा हूं और आलोक सर आपकी ज्योग्राफी और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा रीजनिंग का, वो है कैलेंडर। देखिए, कई बार कभी कभी हमारे क्वेश्चन में कैलेंडर के क्वेश्चन आया करते हैं। तो ये जो टॉपिक होगा इसका मैं 2 पार्ट में वीडियो बनाऊंगा। आज का जो पार्ट होगा वो थोड़ा सा बेसिक फंडामेंटल होगा और थोड़ा सा हार्ड पार्ट होगा। जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो थोड़ा सा इजी होगा, जो कि क्वेश्चन आपके पेपर में देखे जाते हैं। एक्चुअली जो आज का पार्ट होगा वो क्वेश्चन रेयरली पूछे जाते हैं, बहुत हार्ड क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जो सेकंड पार्ट होगा वो बहुत ही ईजी होगा। तो लेकिन फंडामेंटल बहुत जरूरी है, तो इस वजह से ये पहली क्लास देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आपने इस क्लास को पूरा देख लिया तो कैलेंडर का एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा और आप अगली क्लास में बहुत ही ज्यादा एंजॉय करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, कैलेंडर शुरुआत करने से पहले सबसे पहले बेसिक फंडामेंटल शुरू करते हैं। कुछ पॉइंट्स आपको बता देते हैं। देखिए, अगर हम माना जाए कि आज सदी का पहला दिन है, सदी का छोड़िए, दुनिया का पहला दिन है, तो वो कौन सा दिन होगा? कुछ पॉइंट्स है जो आप ध्यान रखिए। पहला, दुनिया का पहला दिन अगर माना जाए तो उसको हम कौन सा दिन मानेंगे? उसको हमेशा माना जाता है कि वो मंडे होगा, यानी कि सोमवार है, यानी कि पहला दिन सोमवार होगा और सोमवार से हम काउंटिंग शुरू करेंगे। इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे? आपको डेट दी जाएगी और बताया जाएगा कि इस दिन कौन सा दिन होगा, या बोल दिया जाएगा आज अगर थर्सडे है, ट्यूसडे है, तो आज से 200 दिन बाद, 400 दिन बाद कौन सा दिन पड़ेगा, या अगले साल कौन सा दिन पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या रैंडम भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 26 जनवरी 1950 जब देश का रिपब्लिक डे, पहला रिपब्लिक डे था, तो उस दिन कौन सा दिन था। तो इस तरह के क्वेश्चन इससे निकालेंगे। तो इसके लिए जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, किस मेथड से करेंगे? ये मेथड है। जो हमारा पहला दिन हम एज्यूम करेंगे, पूरा दुनिया का पहला दिन है, जो कैलेंडर जिस हिसाब से बनाया गया है वो क्या होगा? मंडे होगा। तो ये हो गया पहला पॉइंट, आपको जो याद रखना है। अब इससे हम काउंट किया करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये पहला दिन हो गया मंडे। तो दूसरा हो जाएगा ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 7 डेज हो जाएंगे। ठीक है, एक ये चीज हो गई। दूसरी चीज हमें जो ध्यान रखनी है वो है ऑड डेज की। देखिए, आज हम पूरा ऑड डेज पर पढ़ेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं ऑड डेज है क्या, जिससे कि आपको जब हम पढ़ाएं तो आपको थोड़ा सा बोरिंग सा ना लगे कि ऑड डेज चल क्या रहा है बार बार। ऑड डेज है क्या? देखिए, ऑड डेज वो होते हैं जो हमारे मतलब 7 डिजिट से बाहर आ जाए। सपोज हम बोल दे 8 दिन है, तो देखिए 7 दिन का मतलब कि 7 दिन की बात करें तो क्या हो गया? एक हफ्ता पूरा हो गया, प्लस 1 क्या होगा? 1 हो जाएगा इसका ऑड डे। इसको हमने क्यों लिखा? इसको इसलिए लिखा कि देखिए, हम 8 दिन बार बार हम बोल दे 8वें दिन कौन सा दिन होगा, तो 7 दिन तो हम कैलकुलेट ना करें, हम सिर्फ क्या कैलकुलेट करें? 7 की मल्टीप्लीकेशन की सारे डिजिट हटा दें। सपोज हम यहां पर लिख दें 16, तो 7 से डिवाइड करिए तो रिमेनिंग कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो यहाँ पर कितने ऑड डे आ जाएंगे? 2 ऑड डे आ जाएंगे। तो पहले आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए कि ऑड डे क्या चीज है। उसके बाद हम ऑड डे कैलकुलेट करना निकालेंगे। 8 में कितने ऑड डे हो जाएंगे? 1 ऑड डे हो जाएंगे। 16 लिख दिया तो 2 ऑड डे। इस तरह मतलब कि जो 7 से डिवाइड करिए और उसमें जितना रिमाइंडर बचे वो हो जाएंगे ऑड डे। यानी कि बस आपके पास 7 से ज्यादा तो रिमाइंडर बच ही नहीं सकता, 6 तक बचेगा। यानी सपोज अगर हमने लिख दिया होता क्या, 13 लिख दिया होता, आप 7 से डिवाइड करिए, कितना बच जाएगा? 6 रिमाइंडर बच जाएगा। 6 रिमाइंडर यानी कि 6 ऑड डे आ जाएंगे। इसका मतलब क्या होगा? ऑड डे से होना क्या है ये भी जान लीजिए एक बार, जिससे कि थोड़ा इंटरेस्ट रहेगा। ऑड डे मतलब ये होता है कि हफ्ता पूरा हो गया 7 का। अब जो पहला दिन होगा वो होगा 8वां दिन, मंडे होगा। हमने यहाँ 16 लिखा, 16 मतलब 16वां दिन होगा। 2 लिखा है, 2 ऑड डे मतलब कि ट्यूसडे होगा। यहाँ 6 लिखा है, यानी कि क्या होगा? कौन सा दिन हो जाएगा? यहाँ पर संडे हो जाएगा। जब हमने मंडे से शुरू किया है तो 6वां दिन कौन सा हो जाएगा? संडे हो जाएगा। इस तरह, तो इस तरह हम क्वेश्चन करेंगे। और 7 दिन अगर हो जाएंगे कंप्लीट, मान लीजिए सपोज 0 ऑड डे आ जाए, 21 लिख दिया, सॉरी 6 दिन में क्या आएगा? सैटरडे आएगा। सपोज 21 लिख दिया तो 21 7 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, 0 आ गया। 0 आने का मतलब क्या हो गया? हफ्ता पूरा हो चुका है और संडे हो जाएगा लास्ट दिन। इस तरह क्वेश्चन करेंगे। 1 आया तो मंडे, 2 आया तो ट्यूसडे, इस तरह कर करके संडे तक चले जाएंगे और बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो अब चलिए शुरू करते हैं। हम ऑड डे कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक एक दिन की बात करते हैं। बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। ये था हमारा ऑड डे का कॉन्सेप्ट, और ऑड डे हम निकालना पहले सीखते हैं। आज की क्लास में यही सीखेंगे और नेक्स्ट क्लास में इसके सारे क्वेश्चन करेंगे जो कि एग्जाम्स में आए हुए हैं, अभी तक एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो देखिए, शुरुआत करते हैं 1 साल से।
1 ईयर में कितने दिन होते हैं? 365 नॉर्मल डेज में। अगर लीप ईयर की बात करेंगे तो 366 दिन होंगे, जिसमें फरवरी 29 की होती है। तो देखिए जब 365 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 52 हफ्ते, 52 सप्ताह, और कितना रिमाइंडर बचेगा? इसको 7 से डिवाइड करिए, एक रिमाइंडर बचेगा प्लस 1। 52 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 364 आएगा और प्लस 1। अब 1 को हम क्या लिखेंगे? ये एक ऑड डे हो जाएगा हमारा। ये हो गए साल की बात, यानी कि एक साल में कितना ऑड डे बच रहा है? एक। यानी अगर हम आज की बात कर दें, आज है सपोज, आज की जो मैं क्लास ले रहा हूं आज है सैटरडे, तो आज के बाद ठीक एक साल बाद कौन सा दिन होगा? क्योंकि एक साल बाद कितने 365 दिन में कितने ऑड डे आ रहे हैं? एक आ रहे हैं। तो आज के बाद ठीक आज की तारीख में अगले साल 2021 में दिन होगा कौन सा? संडे। एक दिन बाद होगा, एक दिन शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब लीप ईयर की बात करते हैं। एक लीप ईयर में कितने होते हैं? 366 दिन होते हैं। 366 मतलब क्या हुआ? 52 सप्ताह प्लस 2 ऑड डे आ जाएंगे। आप इसमें 7 से डिवाइड मारिए, देखिए आसानी से निकल आएगा। एक लीप ईयर में कितना निकल आया? 52 सप्ताह 2 ऑड डे। ठीक है, अब देखिए इसको हम आगे कैरी करते हैं, क्योंकि हमने सारा हमको रैंडम निकालना है। इतना हो गया। अब देखिए सपोज हमको निकालना है 100 ईयर का। अब देखते हैं 100 ईयर में कितने ऑड डे होंगे 100 साल में। 100 साल का क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक पॉइंट आपको फिर से यहां पर बता दें। देखिए जो लीप ईयर होता है हमारा, वो कौन सा होता है? हर 4 साल में आता है। यानी कि जो भी डिजिट 4 से डिवाइड हो जाए, जो साल 4 से डिवाइड हो जाए, वो क्या हो जाएगा? लीप ईयर हो जाएगा। लेकिन जो 100 होता है, 200 होता है, 300 होता है, ये कभी भी लीप ईयर नहीं होता है। तो जो 100वां साल होगा, 200 होगा, 300 होगा, ये लीप ईयर नहीं होगा। ओके, नहीं होगा। लेकिन जो 400 होगा, 800 होगा, 1200, 1600, 2000 जो अभी 20 साल पहले निकला, और आगे 4 साल बाद 2400, ये क्या होंगे? लीप ईयर हो जाएंगे। देखिए अगर और अपने पास की अगर बात करें, इसको आगे बढ़ाएं तो 1900 की बात करिए, 100 साल पहले की, तो 1900 भी 4 से कट जाएगा, लेकिन वो लीप ईयर नहीं होगा। आने वाला 2100, वो भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन वो लीप ईयर नहीं होगा। तो एक यहां पर ये पॉइंट ध्यान रख लीजिए आगे 100 साल की गणना करने से पहले। जो 100, 200, 300 जो ये होते हैं, ये लीप ईयर नहीं होते हैं। 400, जो 800, 1200, 1600, 2000 ये जो सन होंगे, ये लीप ईयर होंगे। इनमें फरवरी कितने की होगी? 29 की होगी। ठीक है, तो ठीक है, इतना अगर आप ध्यान गए तो आप देखिए कैलकुलेट करते हैं 100 साल का कॉन्सेप्ट। अच्छा, इसकी टेबल हम साइड में लिखते भी जा रहे हैं। दरवाजा बंद कर देना। इसकी टेबल हम साइड में लिखते भी जा रहे हैं। 1 ईयर में कितना हमने निकाला? एक ऑड डे। ठीक है, और एक लीप ईयर में कितना निकाला? 2 ऑड डे। अब हम क्या निकालने जा रहे हैं? 100 साल का। ये टेबल चाहे तो आप याद कर लें, याद ही करना अच्छा रहता है। हम तो बाकी आज निकाल के दिखाएंगे, इसी वजह से याद की क्लास है। बाकी आप उसको याद कर लेंगे तो आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए 100 साल का निकालने जा रहे हैं। अब 100 साल को 4 से डिवाइड अगर करेंगे तो आएगा कितना? 25। यानी कि कितने होंगे? 25 क्या हो जाएंगे? लीप ईयर। लेकिन जैसा कि हमने बताया 100वां साल क्या होगा? लीप ईयर नहीं होगा। इसका मतलब लीप ईयर कितने होंगे? 24 होंगे। ठीक है, 25 नहीं होंगे, 24 होंगे। क्यों? क्योंकि जो 100वां साल होगा वो लीप ईयर नहीं होगा। तो 24 हो गया क्या? लीप ईयर। LY से लिखे दे रहे हैं। प्लस 100 से माइनस कर लीजिए तो नॉर्मल ईयर कितने होंगे? 76 हो जाएंगे। 76 NY लिख देते हैं नॉर्मल ईयर को। नॉर्मल साल जो होते हैं सिंपल ईयर होते हैं। अब देखिए जब 24 लीप ईयर होंगे तो लीप ईयर में कितने ऑड डे होते हैं? ये लिखा हुआ है। एक लीप ईयर में 2 ऑड डे। तो 24 लीप ईयर में 24 गुणे 2 कर दीजिए, इतने ऑड डे आ जाएंगे। और 76 नॉर्मल ईयर में एक ही ऑड डे होता है, तो 76 × 1 हो जाएगा।
तो टोटल कितने आ जाएंगे? ये 48 प्लस 76 को ऐड कर दीजिए, कितना हो गया? ये 50 हो गया, 50 50 100 हो गया, और 24 124 आ गया, 124 ऑड डे आ गया। इतना थोड़ी याद करना है, इसको और 7 से डिवाइड मारिए, इसको 24 को 124 को 7 से डिवाइड मारिए, क्योंकि हमें तो 7 के अंदर लाना है ना। 7 से करिए, एक बार जाएगा, 5 और 4 7 7 49, कितना बच गया? 5 रिमेनिंग बच गया, यानी कि कितना आ गया? 5 और डे आ गए। 100 साल में क्या निकाल दिया हमने? 5 और डेज। ये था निकालने की मेथड। बाकी आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, इसको हम लिखते जा रहे हैं यहाँ साइड में। 100 ईयर में कितने ऑड डे होते हैं? 5 ऑड डे होते हैं। चलिए, ये हो गया 100 साल का। आगे देखते हैं, ये काम आएगा आपके, ये फंडा है। क्या कर रहे हैं अभी आपको पता चलेगा, जब क्वेश्चन करेंगे तो मजा आ जाएगा आपको। ये क्यों सिखा रहे हैं ये भी आपको पता चल जाएगा, बस आप फंडामेंटल समझते चलिए। अब देखिए, 100 साल का निकाल दिया हमने 5 ऑड डे। अब निकालेंगे हम 200 साल का। जब 100 साल में 5 ऑड डे होते तो 200 साल में कितने होंगे? 5 गुणे 2 कर दीजिए, सिंपल। जब 100 साल में कितने निकाले हमने? 5, तो 200 साल में 5 गुणे 2 यानी कि 10। और जब 10 आ गया तो 7 से फिर से डिवाइड मार दीजिए, तो बचेगा कितना? 3, यानी कि 3 ऑड डेज। ये निकल आया, क्लियर हो गया। 200 साल में कितने हो गए? 3 ऑड डे हो गए। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए 300 साल का निकाल के देखते हैं। सेम मेथड। 100 साल में कितने थे? 5, यहां देखिए लिखा भी है हमने इसीलिए। 300 साल में 5 गुणे 3 यानी कि 15, और जब 15 को 7 से डिवाइड मारेंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा? 7 दूनी 14, एक रिमाइंडर, यानी कि कितना ऑड डे आ जाएगा? 1 ऑड डे आ जाएगा। ठीक है, तो 300 ईयर में कितने हो गए? 1 ऑड डे हो गए। ठीक, आगे प्रोसेस करते हैं। 400 निकालते हैं। 400 साल में कितने होंगे? सिंपल सा लॉजिक वही लगाते हैं। 5 गुणे 4 हो गया 20। अब देखिए यहां पर, अभी तक जो 1.25 साल था, 200 साल था, 300 साल था, हमने बोला ये लीप ईयर नहीं होता है, तो नॉर्मल मल्टीप्लाई करते चले गए। लेकिन जो 400वां साल होगा वो हमने बताया था 400, 800, 1200 लीप ईयर होगा। तो 400वां साल में क्या हो जाएगा? एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि भाई ये लीप ईयर है। 400, 100, 200, 300 तो लीप ईयर था नहीं, 400 लीप ईयर है, तो इसमें क्या हो जाएगा? एक दिन एक्स्ट्रा आ जाएगा। 29 की फरवरी होगी 400वां साल जो होगा, तो कितने दिन हो जाए? 21 आ जाएगा, 21 ऑड डे हो जाएंगे। अब 21 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? कंप्लीटली कट जाएगा। कंप्लीटली कट जाएगा मतलब क्या हो जाएगा? 0 ऑड डे हो जाएंगे। तो यहां पर लिख देते हैं 400 ईयर में, 400 साल में कितने ऑड डे आ गए हमारे? 0। देखिए अभी तक आप समझ गए होंगे क्या हम कर रहे हैं। अब देखिए हम इसका क्वेश्चन में क्या यूटिलाइज करेंगे। ये हमने टेबल लिख दी है, जो समझ गया है कैसे निकाला गया ये हमने सिखा दिया। बाकी अगर आप इसको याद कर लें, याद कर ही लीजिए। क्वेश्चन फास्ट करने हैं तो बार बार इसको तो निकालेंगे नहीं आप हमेशा। तो ये हमने प्रूफ दे दिया, एक ईयर में 1 ऑड डे, एक लीप ईयर में 2 ऑड डे, 100 में 5 ऑड डे, 200 में 3 ऑड डे, 300 में 1 ऑड डे, और 400 में कितना? 0। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि निकाल के प्रूफ कर दिया। अब देखिए इसका क्या यूज होने वाला है। चार 400 साल में आ गए हमारे पास 0 ऑड डेज। ठीक, अब लगाते हैं हम क्वेश्चन। इसको क्यों किया हमने ऐसा, किस टाइप का क्वेश्चन इससे सॉल्व होगा। हम एक रैंडम सा क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसा हमने शुरुआत में बोला था कि चलिए मान लिया हमको निकालना है 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन रहा होगा, कौन सा दिन रहा होगा। कोई भी आप निकाल सकते हैं,
कोई भी रैंडम डेट निकाल सकते हैं। आप अपना बर्थडे कैलकुलेट करिए, आपका होमवर्क आ जाए, इसको होमवर्क मान लीजिए, रैंडम निकालिए आपका बर्थडे कौन से दिन होगा, इसी मेथड के थ्रू निकाल लेंगे, आपको कुछ भी ध्यान नहीं देना। तो देखिए, अब देखिए हम इस मेथड को कितने आसानी से इसमें यूज करेंगे। 1950 की बात कर रहे हैं तो पहली ध्यान रखने वाली बात यह है कि 1949 साल पूरे हो चुके हैं। 50 की कैलकुलेशन मत कर दीजिएगा। 1949 साल पूरे हो चुके हैं और अब 50वां साल शुरू हुआ है, जिसके कितने दिन है? 26 दिन है। 1949 साल प्लस 26 दिन की कैलकुलेशन हमें करनी है। ये गलती कई लोग कर देते हैं क्वेश्चन करते समय, तो ये गलती नहीं करनी। 1949 साल पूरे हो चुके हैं प्लस 26 दिन, इतने दिन की हमें डे निकालना है। ठीक, आप देखिए, हम एक एक चीज को बांटेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में क्वेश्चन होंगे। चलिए लिखते हैं अभी, फिर एक बार में रेज कर देंगे। 1949 की अगर बात करें तो 400 साल में कितने ऑड डे हैं? 0। तो 400 में 0, तो 800 में फिर से 0 हो जाएगा, 1200 में कितने हो जाएंगे? फिर से 0 हो जाएगा, 1600 में कितने हो जाएंगे? फिर से 0 हो जाएगा। यानी कि 1600 साल तक की बात करें तो 0 ऑड डे हो जाएंगे। अब हमारे पास कितने बच रहे हैं यहां से? 349 साल बच रहे हैं प्लस 26 दिन, उसकी कैलकुलेशन करेंगे सारी, चिंता मत करें। 349 को वापस बांट दिया जाए किसमें? 100, 300 प्लस 49 में, और प्लस 26 दिन और है हमारे पास। ये साल है और ये दिन है, इसीलिए इसको अलग लिखा है, इसको अलग रखिए अभी। अब देखें 300 साल में कितना ऑड डे हमारे पास है? 1 ऑड डे है। और 49 साल की कैलकुलेशन अभी कर देते हैं। क्वेश्चन आई होप आपने लिख लिया होगा, बाकी हम दोबारा ऊपर से लिख देते हैं। तो देखिए हमने क्या निकाला? 1600 साल में 0 ऑड डे हो गए। 349 को में 300 का कैलकुलेशन कर लिया, 300 का हमें पता है 1 ऑड डे है, ओडी लिखे दे रहे हैं ऑड डे को। 49 की बात करते हैं, आइए। 49 में कितने लीप ईयर होंगे? 12 से डिवाइड मारिए, 12 चौको 48, 4 से डिवाइड मारिए, कितने आ गए? 12 आ जाएगा। तो यानी कि 12 लीप ईयर होंगे। 49 साल में कितने होंगे? 12 लीप ईयर होंगे, प्लस 12 से माइनस कर दीजिए, यानी कि 37 नॉर्मल साल होंगे, नॉर्मल ईयर होंगे। ठीक है, तो जब 12 लीप ईयर होंगे, एक लीप ईयर में कितने, अभी देखिए वो लिखा है 2 ऑड डे होते थे, यानी 12 लीप ईयर में कितने हो जाएंगे? 24 ऑड डे हो जाएंगे। 37 में, नॉर्मल ईयर में एक ही ऑड डे होता है तो 37 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 7 4 11, 3 2 5 1 6, 61 ऑड डेज आ गए। इसको वापस 7 से डिवाइड करिए, तभी पता चलेगा हमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन के लिए। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 8 56, यानी 5 आ जाएगा। 56 डिवाइड हो गया और 5 रिमेंडिंग बच गया, तो 5 ऑड डे आ गए। क्लियर हो गया? देखिए थोड़ा सा लग रहा होगा क्या कर रहे हैं, अभी देखिएगा क्या होता है। 5 ऑड डे आगे कितना? 49 साल में। लिख लेते हैं इसको, हम यहीं पर लिख लेते हैं। 49 ईयर में कितने हो गए? 5 ऑड डेज हो गए। अब हम कितने, पूरी कैलकुलेशन हमारी कंप्लीट। 1600 3 1949 साल की कैलकुलेशन हमने कंप्लीट कर ली। अब बचे कितने? 26 दिन बचते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, 26 को डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं आप, या 26 को 5 से डिवाइड मार सकते, 7 से डिवाइड मार के देख सकते हैं। 7 3 21 और 5 बच जाएगा, 5 ऑड डे आ जाएंगे। 26 दिन में कितने हो जाएंगे ऑड डे? शुरुआत में सबसे पहले ही कर दिया था, 26 दिन की बात कर रहे हैं। 7 से डिवाइड मारिए इसको, कितना बच जाएगा? 5 बच जाएगा। 26 दिन में कितने ऑड डे आ जाएंगे? 5 ऑड डेज आ जाएंगे। तो अब देखिए टोटल ऑड डेज हमारे पास कितने हो गए, पूरा कैलकुलेशन अगर की जाए। 26 जनवरी 1950 तक कितने ऑड डेज आ गए हमारे पास? देखिए 0 सबसे पहले 1600 साल तक में, 300 साल तक में 1 ऑड डे, 49 साल में 5 ऑड डेज हो गए, और बचे हुए 26 दिन में 5 ऑड डेज हो गए हैं। तो टोटल ऑड डेज हमारे पास कितने आ गए? 5 5 10 1 11 ऑड डेज आ गए हैं। वापस इसको 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितने ऑड डेज आ जाएंगे? 4 ऑड डेज आ जाएंगे, 4 ऑड डेज आ जाएंगे। क्लियर हो गया? हमने पूरा फाइनल पहुंच चुके हैं 26 जनवरी तक। 26 जनवरी में आ रहा है टोटल हमारे पास 4 ऑड डे। तो हमने बताया था शुरुआत में पहला दिन कौन सा होता है? मंडे होता है। तो 4 तक करिए, पहला दिन मंडे,
दूसरा दिन ट्यूसडे, तीसरा दिन वेडनेसडे, चौथा दिन थर्सडे। तो 26 जनवरी 1950 को चौथा ऑड डे मतलब कि थर्सडे रहा होगा। जी बिल्कुल सही है। तो 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन रहा होगा? थर्सडे रहा होगा। तो ये हम कैलकुलेशन कर रहे थे टोटल अभी तक 26 जनवरी की। आ गया क्या हमारा? थर्सडे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा हम क्या कर रहे थे, ऑड डे कैलकुलेशन क्यों कर रहे थे। ऑड डे किस लिए निकाले जाते हैं कि आप रैंडम कोई भी दिन निकाल सके किसी भी डेट का। सपोज आप अपना डेट ऑफ बर्थ निकालिए, उसका पूरा एक एक ऑड डेज निकालिए, क्या होता है आप सीधा इनको याद कर लीजिए, एक बार में कैलकुलेट कर लीजिए। एक क्वेश्चन कर लेंगे तो बहुत तेजी से करने लगेंगे। देखिए 1600 साल तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा आपसे 1949, 1947 या अभी 2000, 2002 कुछ भी पूछा जाए, 2000 बोल दिए, 2000 तक में फिर से सारे ऑड डे खत्म हो जाएंगे और इजी क्वेश्चन हो जाएगा। और उसके बाद 100 साल है कि 200 साल है कि 300 साल बच रहे हैं, आप उतने ऑड डे रखिए, बचे हुए सालों को कैलकुलेट करिए इस तरह से जैसे हमने भी किया। 49 साल को कैसे किया था? 4 से डिवाइड मारा, कितने लीप ईयर निकाले, नॉर्मल ईयर निकाले, और इस फंडामेंटल के थ्रू आप क्या निकाल सकते हैं? ऑड डेज निकाल सकते हैं। और ऑड डेज के हिसाब से क्या कैलकुलेशन कर सकते हैं? आपका कौन सा दिन होगा। ये था हमारा आज का वीडियो। इसमें आपने जाना कि ऑड डे से कैसे निकाले। बाकी नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे जिसमें आपके बहुत इजी क्वेश्चन होंगे। आज आपको थोड़े लगा होगा कि क्या कर रहे हैं, बहुत टफ क्वेश्चन है। ये एक पूरा फुल फंडामेंटल था कैलेंडर का। बहुत लोगों को ये नहीं पता होता है, बहुत लोग डिमांड किए हमसे, जब हम पढ़ते थे तो भी बहुत लोग हमसे पूछते थे कि ये पूरा टॉपिक आखिर है क्या, कैसे बिहाइंड में कैलकुलेशन चल रही है। बहुत से लोग तो इसको याद करके क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन बिहाइंड में क्या कैलकुलेशन थी हमने वो यहाँ पर समझाया। अच्छा है अगर आपको आ जाए, नहीं आता है तो भी कोई बात नहीं, आप इनको याद कर लेंगे। अगले क्लास में हम देखेंगे इसके इजी क्वेश्चन जो क्वेश्चन में आते हैं। इतना टफ क्वेश्चन बड़े पेपर में आता है, बाकी इजी क्वेश्चन आते हैं जो आप अगर ये आप सीख गए तो बहुत ही ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं आप अपनी क्लास। तो स्टे ट्यून, हमारी क्लास को देखते रहिए, दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।